है सो जो भी काम करते हैं उसको सीख करके ही करते हैं, बिना सीखे कुछ भी नहीं करते हैं। अपने जीवन जैसे साइकिल भी चलाते हैं ना, तो उसके लिए भी सीखना होता है। फिर बाइक भी चलाते हैं, उसके भी सीखना पड़ता है। अगर टीचिंग का जॉब करते हैं वो भी सीखना पड़ता है। आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं, वहां भी सीख करके करते हैं। ऐसा काम वहां पर क्या होगा, सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन वही एक ऐसा बिजनेस है कि आपको सिखाते सिखाते जो है सो हम लोगों को डायमंड बनाया जाता है। तो चलिए आज सीखने की बारी है और हम लोगों का आज ट्रेनिंग होगा। इस ट्रेनिंग के आवर में जो भी हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे यानी कि सिखाएंगे, वो बहुत ही सक्सेस और सफल है। और उनके साथ आज 500 600 ने आज 1000 से यानी कि 2000 के आसपास उनका सर का टीम है। अच्छी खासी टीम है, अच्छी खासी इनकम आ रहा है। तो आज सर के द्वारा हम लोग इस ट्रेनिंग सेशन को लेंगे और शांत ढंग से यानी कि तन और मन से अगर आप यहाँ आज सुनते हैं तो वाकई में हम लोग भी सीख करके आज सर के जैसा ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपनी भी अच्छी खासी टीम को तैयार कर सकते हैं। सो प्लीज वेलकम ऑन द जूम मीटिंग चंदन सर। चलिए थैंक यू विवेश जी। चलिए सबसे पहले तो जो मैं पढ़ा है सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। इसमें कुछ लोग नए भी होंगे। मेरा नाम चंदन हुआ और घर मेरा दरभंगा है, लेकिन आज से 3 साल पहले मैंने इस बिजनेस को पटना में देखा था और देख के ज्वाइन किया था। और आज कहीं ना कहीं बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पे हूँ और अच्छे टीम ही है और सभी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। और आज मैं ट्रेनिंग देने के बारी बताया जा रहा हूँ कि ट्रेनिंग जो है आज से पहले एक समय था जब मैं किसी का ट्रेनिंग सुनता था तो मुझे भी लगता था कि मैं ट्रेनिंग दे पाऊंगा, बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन आज मुझे खुशी होती है कि लेकिन वही चीज सीख के आज मैं भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। दोस्तों आज हम दे रहे हैं वही चीज आप लोग के भी साथ में होगा। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए ट्रेनिंग के पार्ट पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज क्या होता है, जो 3 थिंग्स मेक योर सक्सेस। पहला काम क्या होता है, बिलीव होता है। अगर बिलीव की बात करें ना तो बिलीव सबसे पहले क्या होता है, दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। जिस दिन आप खुद पे बिलीव करना शुरुआत कर देंगे ना, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो काम आप सफल नहीं हो सकते। दोस्तों अगर कोई काम करने के लिए चलते हैं ना, उस वक्त होता क्या है, जब हम किसी को जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, लेकिन हमें पहले से ही ऐसा विश्वास होता है कि वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा कि नहीं ज्वाइन करेगा। उसी समय मेरा क्या होता है, काम करने का जो एफर्ट होता है ना वो 50% घट जाता है। और हम सोचते हैं अगर वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा ही नहीं तो हम जाके करेंगे क्या, और जाएंगे नहीं तो उन व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे कैसे, और दिखाएंगे नहीं तो वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा कैसे। दोस्तों होता क्या है, इसीलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। जब हम लोग प्लान भी दिखाते हैं ना, पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट जो होता है, जो बिलीव बिलीव इन, विश्वास ही सफलता है। दोस्तों जिस दिन आप विश्वास करते हैं ना, उसी दिन क्या होता है, कोई भी काम हो जब विश्वास करते हैं तब बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, खुद पे बिलीव करते हैं। दूसरा क्या होता है, अपलाइन। कहने का मतलब क्या होता है, ये हम लोग को डायमंड बनना है। यानी मान लिया आज अगर हम ज्वाइन करते हैं, हम अगर फ्रेशर हैं तो हमको क्या करना है, सिल्वर बनना है, ब्रॉन्ज बनना है। तो आज कहीं ना कहीं मान लिया कि जो सिल्वर या ब्रॉन्ज या जो जो बनना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को जो सिल्वर बने हुए हैं, उसके बाद मान लिया कि जो गोल्ड बने हुए हैं, जो भी इस बिजनेस में हमसे ऊपर है यानी जिनके माध्यम से हम आते हैं, वो कैसे उस मुकाम को हासिल किए हैं, कैसे वो पहुंचे हैं, वो चीज को सीखने के लिए कहीं ना कहीं उनसे सीखना पड़ेगा। दोस्तों आज बताइए, एक डॉक्टर को कौन पढ़ाता है, डॉक्टर ही पढ़ाता है। इंजीनियर को कौन पढ़ाता है, इंजीनियर ही पढ़ाता है। हम लोग को अगर डायमंड बनना है तो कौन पढ़ाएंगे, डायमंड ही पढ़ाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग ज्वाइन करते हैं तो फ्रेशर होते हैं, तो जो ब्रॉन्ज बने हैं उनसे हमको सीखना पड़ेगा कि ब्रॉन्ज कैसे बने।
और उन व्यक्ति से हम क्या करेंगे, सीखेंगे और वही चीज हमको सिखाएंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस में हम भी इस लेवल पे वो हैं, इस लेवल पे हम भी पहुंच सकते हैं दोस्तों। जो भी आज आपको इस बिजनेस में लाए हैं, उन व्यक्ति से क्या करें, आप सीखे, आप उनसे पूछे, आप अगर इस बिजनेस में आए हैं और खुद की आप टीम बनी है, कैसे बना है दोस्तों। आपको क्या करना पड़ेगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। आज मान लीजिए जिस फील्ड में है, जैसे भी है, वो आप बाहर का फील्ड होगा, उस फील्ड का अगर एक बात बता दूं, एक डॉक्टर भी क्या होता है, एक अच्छे पोस्ट होते हैं, इंजीनियर भी एक अच्छा पोस्ट होता है। लेकिन अगर बताया जाए कि डॉक्टर का काम इंजीनियर नहीं कर सकते हैं और इंजीनियर का काम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर नहीं कर सकते दोस्तों। इसी तरह क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में जिस दिन हम लोग आते हैं ना, उस दिन क्या होता है, बिजनेस का हम बच्चा होते हैं और उस दिन से क्या करते हैं, हम बाहर की दुनिया में जो भी जानते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो एक अलग फील्ड होता है, ये एक अलग फील्ड होता है। इस फील्ड में हमको सीखना पड़ता है। आज से पहले कभी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग का हम लोग को क्लास किए हैं, नहीं किए हैं। कभी कहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। तो जब यहाँ पे शुरुआत करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में नॉलेज कहाँ से आएगा, नॉलेज तो हमको वो देंगे, तो नॉलेज हमको वो देंगे जिनके माध्यम से हम इस बिजनेस में आते हैं दोस्तों। तीसरा क्या होता है, सिस्टम होता है। कहते हैं क्या, जब बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं ना, ज्वाइन करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि जिस सिस्टम वो ज्वाइन किए ना, उनको ऐसा लगता है कि ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा। तो क्या होता है, वो व्यक्ति उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों से के साथ में मैंने काम किया है, तो काम करने के बाद होता है, कहता है कि सर हम लोग काम तो कर रहे हैं, कंपनी बीच में भाग जाएगा, इस तरह को हो जाएगा, बहुत तरह की क्वेश्चनें होती है दोस्तों। आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप देखे हैं 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और 20 साल में जो है लगातार से सब कंपनी जो है अपने अचीवमेंट पे अचीवमेंट दे रही है, डायमंड पे डायमंड पैदा कर रही है दोस्तों। यहाँ पर जो है करोड़पति पे करोड़पति पैदा हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या होता है, आप नेट के माध्यम से जाए और हर एक चीज कंपनी का जो है डेटा चेक करे। आज के डेट में जो क्या है, टर्नओवर के आधार पे जितनी भी एमएलएम कंपनी है, सबसे ज्यादा टर्नओवर जो है आज से करके दिखाई है दोस्तों। आज आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, टर्नओवर के हिसाब से टॉप 5 कंपनी आपको जो है गूगल बताएंगे कि कितना जो है आज से सबका टर्नओवर है। ये सारे कुछ डेटा आपको मिल सकता है दोस्तों। और आपको सिस्टम में आए हैं, तो सिस्टम में आपको पूरा विश्वास करके काम करना पड़ेगा। 3 चीज पे आपने जिस दिन विश्वास करना सीख लिए, सेल्फ पे, खुद पे, यानी अपलाइन पे, इनके माध्यम से आप आते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सिस्टम पे, 3 चीज पे विश्वास करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। नेवर क्विट द सिस्टम, कहने का मतलब क्या होता है, कभी भी आपके दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि हम इस सिस्टम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये चीज क्या होता है, कभी ऐसा दिमाग में नहीं आना है कि हमको ये सिस्टम छोड़ देना है। जब आपके दिमाग में ऐसा चीज आ गया, तो समझिए कि आप काम वैसे भी नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब क्या होता है, आपका माइंड जो होता है ना, जिस तरह से आप सोचते हैं ना, उसी तरह से क्या होता है, आपका माइंड काम करता है दोस्तों। आपको क्या करना है, अपना जो सब कॉन्स्टेंट माइंड है, उस सब कॉन्स्टेंट माइंड में हमेशा कमांड देना है, हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। हम से पहले बहुत सारे लोग किए हैं, मैं भी करके दिखाऊंगा दोस्तों। कि जिस दिन आप ठान लेते हैं ना, उस दिन क्या होता है, आपका ये बिजनेस अपने आप रन होने लगता है दोस्तों। तीसरा क्या होता है, ऑलवेज बी पॉजिटिव, कहने का मतलब क्या होता है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रहने से क्या होता है, बहुत कुछ रिजल्ट मिल सकता है दोस्तों। मार्केट में जब जाते हैं ना, तो ना आपको निगेटिव लोग ज्यादा मिलेंगे और पॉजिटिव लोग बहुत कम लोग मिलते हैं। उस परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बताइए कि मार्केट में जब जाते हैं, तो सक्सेसफुल लोगों की रेशियो कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, 5% होती है सक्सेसफुल रेशियो। और 95% क्या होता है, और सक्सेसफुल लोग रहते हैं। तो निगेटिविटी ज्यादा मार्केट में मिलेगी ना, ज्यादा अगर मार्केट में अगर निगेटिविटी मिलेगी, तो उन लोगों के साथ में जब हम बात करेंगे, तो वो जो जिसके पास में रहेगा वही तो हमको देगा ना। तो हम लोग क्या होता है, सक्सेसफुल लोगों के पास में पहुंच नहीं पाते हैं, और पहुंचते हैं क्या होता है, हमें उसका पॉजिटिव बातें मिलती है, और वहां से क्या होता है, एक अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या होता है, हमेशा हमको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। अब देखते हैं सक्सेस पाथ, यानी क्या, कहने का मतलब क्या होता है, ये चलने का जो सक्सेस होने का जो रास्ता बना हुआ है, इस रास्ता पर जो है पाथ जो है, इसी रास्ते पे PATH, ये 4 चीज पे आधारित हम लोग को क्या करना है, एक
P से पैसेंस हो गया, A से एटीट्यूड हो गया, T से टीचेबिलिटी हो गया और H से ऑनेस्टी हो गया। तो कहने का मतलब क्या होता है, विवेश जी चारों चीज दिखाइए। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये रास्ता जो दिखता है ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा क्या ऊपर चढ़ने का रास्ता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा ये रास्ता जो है नीचे आने का है, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है इस रास्ते में क्या है बहुत सारी कांटे लिखा हुआ है। दोस्तों क्या होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया हो सकता है। पेशेंस का मतलब क्या होता है, आप अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट करें विवेश जी, नहीं दिख रहा है PATH, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पेशेंस जो होता है, पेशेंस आप अगर जाते हैं मार्केट में प्लान दिखाने के लिए, तो आप 5 प्लान दे रहे हैं, 6 प्लान दे रहे हैं, 10 प्लान दे रहे हैं, 20 प्लान दे रहे हैं, संभावनाओं पर आधारित बिजनेस है दोस्तों। अभी अगर हम मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अगर हम बताते हैं ना, तो अगर 5 व्यक्ति को अगर प्लान दिखाएंगे, हो सकता है 5 में से 5 ज्वाइन कर सकता है, हो सकता है उसमें से 2 का रिजल्ट मिल सकता है, हो सकता है उसमें से एक भी रिजल्ट नहीं मिल सकता है दोस्तों। लेकिन जब इस तरह का जब समस्या अगर हमारे साथ में आती है, इस तरह का जो अगर मान लीजिए हम लोग के पास में रिजल्ट आता है, तो क्या कर सकते हैं, अगर 5 प्लान अगर देने के बाद अगर नहीं रिजल्ट आता है, छठा प्लान देना है, 7वां प्लान देना है, 8वां प्लान देना है। तब तक हम लोगों के साथ में जब लोग आ नहीं जाते हैं, तब तक क्या करना है, हम लोग को प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है, और ये पैसेंस रखना है। अगर पैसेंस जब हम लोग रखने लगेंगे, क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट अपने आप होता है। आज बता दीजिए, हर घर में बेटी होती है, और ऐसा बताया जाता है कि अगर मान लीजिए कि लड़की के पिताजी अगर मान लीजिए कि दो बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, अगर सब जगह जाते हैं, अगर वहां पे मान लीजिए रिश्ता तय नहीं होता है, तो क्या ऐसा छोड़ देते हैं, कहते हैं कि अब हमसे नहीं होने वाला है, ऐसा तो कभी नहीं कहते। कोई ऐसा पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, या जिस कंडीशन में हो पिताजी, क्या होता है, उसको ऐसा पता है कि आज नहीं कल जो है हमको ये चीज पूरा करके दिखाना है, और पूरा होता है दोस्तों। आज तक कोई लड़की कुमारी नहीं रही है। जिस दिन एक पिता अगर ये प्रण लेके ठानते हैं, आज हमें भी ये प्रण लेके ठानना पड़ेगा। हम लोग को जब तक हमारे सिस्टम में, हमारे साथ में काम करने वाले, प्लान दिखाने वाले, हमारे सिस्टम में साथ में चलने वाले, तब तक लोग नहीं आते हैं, तब तक क्या करना है, डटे रहना है, पेशेंस के साथ में क्या करना है, काम करते जाना है दोस्तों। और एक दिन ऐसा होगा कि रिजल्ट हमेशा दोस्तों आएगा ही आएगा। और जब आप पेशेंस रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत बड़ा काम हो सकता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, नजरिया। नजरिया क्या होता है, अगर आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे ना, व्यक्ति का अगर टोन जो होता है, वो हमेशा निगेटिव बातों का हमेशा करेगा। जैसे मान लीजिए किसी हॉल में क्या होता है, सेमिनार में जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो कहेंगे यहाँ पे जो है कुर्सी अच्छा नहीं है, यहाँ पे फैन नहीं है, यहाँ पर स्टेज अच्छा नहीं है। उसी में से कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको क्या मिलेंगे, कहते हैं यहाँ पर नहीं, हर लोग जो है सूट में है, हर लोग जो है यहाँ पर स्टेज पे जाके बोलते हैं, यहाँ पर जो है सब लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अगर एक गिलास में से आधा गिलास अगर पानी जो है, पानी भरा हुआ है, एक व्यक्ति बोलता है आधा गिलास पानी भरा हुआ है, दूसरा व्यक्ति बोलता है आधा गिलास पानी जो है इसमें से खाली है। कहने का मतलब दोनों अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन एक का पॉजिटिव बातें हैं और एक का क्या होता है, नेगेटिव बातें हैं। तो क्या होता है, एटीट्यूड जो नजरिया होता है, नजरिया हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वाली नजरिया होना चाहिए दोस्तों। और जब हम लोग पॉजिटिव नजरिया रखेंगे ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा काम हो सकता है दोस्तों। तीसरा क्या होता है, टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सीखने और सिखाने की क्षमता। जिस व्यक्ति में क्या होता है, सीखने और सिखाने की जो क्षमता होती है ना, तो क्या होता है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस बिजनेस में क्या होता है, 2 ही तो काम करना है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि कुछ लोगों के साथ में क्या होता है, जो ज्यादा लेवल के लोग होते हैं, जैसे पर्ल हो गए, टोपाज हो गए, एमराल्ड हो गए, वो अगर कहीं जाते हैं ना, जाने के बाद क्या होता है, उनका रिजल्ट अच्छा निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि जब होता क्या है, जितने दिन जितने दिन जो है सीखने में समय लगता है ना, तो सीखने के बाद जो है वही क्या होता है, उसको फिर समय नहीं लगता दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आप आते हैं, तो आने के बाद क्या होता है, सीखना और सिखाना। तो आप इस बिजनेस में आते हैं ना, तो प्लान दिखाना, फॉलो अप करना। इसके बाद क्या होता है, अगर आपका लेवल अगर बढ़ता है, यहाँ पर क्या होता है, ट्रेनिंग हो गया, सेमिनार हो गया, ये सब बातें जो है, जो छोटी छोटी एक्टिविटी है, ये सब एक्टिविटी को क्या करना है,
ये सारे एक्टिविटी को सीखना पड़ता है, और सीखने के साथ क्या करना है, अपने टीम को सिखाना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर कहते हैं कि जो आपके अंदर में जितने भी चीज हैं, आपके बिजनेस पार्टनर जो भी हैं, उनको आप दे दीजिए और उनको ट्रेंड कीजिए। आप इस बिजनेस में क्या होता है, नेटवर्क बनाने के साथ साथ में क्या होता है, नेटवर्क टिकाना भी पड़ता है। नेटवर्क जब तक टिकेगा नहीं, तब तक क्या होगा, बड़ा काम नहीं हो सकता दोस्तों। आप अगर अकेले प्लान दिखा रहे हैं तो क्या होता है, बड़ा काम नहीं हो सकता है। आपके साथ में जो लोग आते हैं, आप जिनको ज्वाइन करवाते हैं, उनको भी प्लान सिखाइए, और उनको भी प्लान जब सिखाएंगे और उनको भी यही अगर बोलेंगे, आपके साथ में जो आते हैं उनको भी आप ट्रेंड करें दोस्तों, उसी से बड़ा काम होता है दोस्तों। वहाँ पे क्या, उसके बाद क्या है, ऑनेस्टी। तो इसमें दो, ये जो है गया सीखने और सिखाने की जो बात हो गई, कि हर व्यक्ति में क्या होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के बाद क्या होता है, ईमानदारी। ईमानदारी से जैसे हम लोग जो काम करते हैं ना, अगर कहीं जाते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो उसका ईमानदारी ये होता है कि अगर 10 बजे अगर ऑफिस जाना है, तो 10 से क्या होता है, वहाँ पे जो जितने टाइम उसका ड्यूटी है, वो हमेशा बना रहता है। ऐसा नहीं एक दिन नहीं जाता है, रेगुलर जाता है, और जिस दिन नहीं जाती है उस दिन क्या होता है, एब्सेंट लगता है दोस्तों। उसी के हिसाब से क्या होता है, जैसे ईमानदारी के साथ में आप वहाँ जॉब पे जाते हैं, उसी तरह ईमानदारी के साथ में आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, डेली जो है हमको 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, जितना ही हो, आप एक समय निर्धारित करें। हमारे पास में जो खाली समय है, जो काम हम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए एक जो समय निकालेंगे, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, 2 प्लान हुआ, 3 प्लान हुआ, डेली जो है हमको देना है। ऐसा नहीं कि खरगोश की चाल की तरह एक दिन हम क्या करें, 50 प्लान दिखा देंगे और दूसरा दिन एक भी नहीं। दोस्तों, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 10 दिन का खाना आप एक दिन नहीं खा सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर कैसे 10 दिन का काम एक दिन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर टाइम क्या करना है, कंटिन्यू सिस्टम में जो है काम डेली करना है, और डेली करने से ही रिजल्ट मिल सकता है दोस्तों। तो यही चीज है, आप डेली ईमानदारी के साथ में इस सिस्टम में काम करें, बहुत बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट करें विवेश जी, नेक्स्ट करें। देखिए, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। यहाँ पे कहने का मतलब क्या होता है, आपको 100% अगर रिजल्ट चाहिए ना, तो 3 बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये पूरा चीज तो किस पहला हालत में आपने पहला क्या है, एक्साइटमेंट। यानी होता क्या है, 90% आपको जो है एक्साइटमेंट से ही रिजल्ट मिल जाता है। आज जो भी काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग प्लान दिखाते हैं ना, तो प्लान दिखाने के बाद क्या होता है, हम लोग 2 लाख रुपया सप्ताह और 8 लाख रुपया महीने की जो बात बोलते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, उस समय हमारा एक्साइटमेंट और हमारा चेहरा दिखता है, तो इस व्यक्ति में कितना कमाने की जो क्षमता है, जो आज बता रहे हैं 2 लाख रुपया सप्ताह कमा सकते हैं। पता नहीं अपने कितना कमाते होंगे। तो क्या होता है, वो आपको एक्साइटमेंट देखने के साथ ही वो क्या होता है, वो व्यक्ति बोल देते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या करता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, एक्साइटमेंट पे रिजल्ट रखना है। अगर जब प्लान दिखा रहे हैं, तो प्लान दिखाते वक्त क्या होना चाहिए, आपका जो है हमेशा आंख में आंख डाल के आपको इस तरह से बोलना है, जैसे उनको भी लगे जितनी बातें बोली जाती है वो सही बातें हैं, और इस तरह से जो है एक्साइटमेंट में बोलेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, 8% टेक्निक की बात हम आगे करेंगे। 2% फाइन ट्यून। फाइन ट्यून का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऐसा है कि फाइन ट्यून किसके साथ में रखना है, अपलाइन के साथ में रखना है, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में, जिनके साथ में ग्रो लाइन के साथ में रखना है, ब्रदर लाइन के साथ में रखना है। हर किसी के साथ में क्या करना है, यह एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। इस व्यक्ति के साथ में एक अच्छा रिलेशन बनाने का गुण आ गया ना, समझ जाइए उसका जो है काम अपने आप होने लगता है दोस्तों। रिलेशन बनाने का ये बिजनेस है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में अगर एक अच्छा काम करना चाहते हैं, आगे कंटिन्यू तक चलना चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशन बनाइए, और रिलेशन जब बनाइएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे उनके साथ में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। बात क्या होता है, 8% टेक्निक की जो बात कर रहे थे, यही 8% टेक्निक है। जिनका भी काम नहीं हो रहा है, वो ये चीज को अपना थर्मामीटर से नाप ले। पहला क्या है, ड्रीम है। दूसरा क्या है, लिस्ट है। तीसरा क्या है, इन्विटेशन है। चौथा सो द प्लान है।
और 5वां फॉलोअप है, और छठा 100% यूजर और टीम बुक फंक्शन और बियर टीम प्लेयर। कहने का मतलब क्या होता है, इन 8 चीज पे हम लोग को ध्यान रखने की बात है। बारी बारी से अब हम बताएंगे ये चीज क्या है। विवेक जी नेक्स्ट करें। ड्रीम जो है, ड्रीम बिजनेस में क्या होता है, बहुत बड़ा मायने रखता है। ड्रीम जो है एक ऐसा रहना चाहिए, लिखित रूप में रहना चाहिए, और लिखित रूप में रहना चाहिए, ऐसा लिखित रूप में, अगर आपको कोई चीज चाहिए, कार चाहिए, तो कब तक चाहिए कार, कब तक चाहिए, ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा। वो क्या होना चाहिए, आपका बर्थडे होना चाहिए, मैरिज एनिवर्सरी होना चाहिए, कुछ इस तरह का क्या होता है, आपको इस तरह का क्या करना पड़ेगा, आपको एक निर्धारित टाइम जो है, निर्धारित टाइम आपको निर्धारित टाइम आपको रखना पड़ेगा। उससे होगा क्या, जब बच्चे का स्कूल में जब एग्जामिनेशन का डेट निकलता है ना, पूरे साल में जितना ही नहीं पढ़ता है, उतना क्या होता है कि लगता है कि आज ही रात पूरा पढ़ लेगा। तो होता क्या है, इस हिसाब से उसका डेट फिक्स होता है, और आप जब ये डेट फिक्स करते हैं, आप हर जगह बोले हमें जो है इस डेट को हमको मोबाइल लेना है, बाइक लेना है, जो भी चीजें हैं उस चीजों को आप अगर बोलते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आपके पास में वो अचीवमेंट नहीं मिलेगा उस डेट को, लोग आपको चिढ़ाएंगे, बोलेंगे, और बोलेंगे तो आप उसी एनर्जी के साथ में आपको भी लगेगा अगर हम बोले हैं तो हमको क्या करना है, इस चीज को अचीवमेंट करके दिखाना है, और तब आप क्या करेंगे, एक अच्छा काम करके दिखाएंगे। दूसरा लिस्ट है। लिस्ट कहने का मतलब क्या होता है, लिस्ट हर व्यक्ति को इस बिजनेस में क्या है, बनाना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस का रॉ मटेरियल जो है ना, रॉ मटेरियल लिस्ट ही है। क्योंकि अगर इस व्यक्ति जो व्यक्ति आते हैं उनको प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, प्लान किनको दिखाएंगे, लिस्ट बना रहेगा तब तो प्लान दिखाएंगे ना, और लिस्ट बना रहेगा तो समझिए कि आप प्लान दिखाएंगे, और जितना ज्यादा जिसका प्लान होगा उसका उतना बड़ा काम, जिसका जितना बड़ा लिस्ट उसका उतना बड़ा काम हो सकता है दोस्तों। तीसरा क्या होता है, अगर लिस्ट आप बनाते हैं, आपको लिस्ट पे उस व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए इनविटेशन भी तो देना पड़ेगा ना। जब इनविटेशन देंगे तो आप बुलाएंगे, या तो मान लीजिए संडे सेमिनार के माध्यम के बुला सकते हैं, और संडे सेमिनार के भी आप अगर बुलाते हैं, तो हमेशा आपको ऐसा एटीट्यूड रहना चाहिए जो आप उसे कुछ देना चाह रहे हैं, आप उसे कुछ दे रहे हैं, इस तरह का गिविंग एटीट्यूड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आ जाएंगे तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर ऐसा जब आपके एटीट्यूड रहा तो समझिए जिंदगी में कभी भी आपके साथ वो व्यक्ति नहीं आ सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा एटीट्यूड रखना पड़ेगा, हमें कुछ उसको दे रहे हैं, और प्लान दिखाने से पहले शॉर्ट एंड सिंपल में बोलना है, और ऐसा नहीं कि प्लान दिखाने से पहले कंपनी का नाम, उसके बाद क्या लगता है और क्या करना पड़ता है, ये सब अगर आप बता देते हैं तो आपका प्लान देखने के लिए वो व्यक्ति क्यों आएगा। उसके बाद क्या करना है, तो प्लान उस व्यक्ति को क्या करना है, अब जो है प्लान दिखाना पड़ेगा। प्लान जो है 2 तरह से दिखाया जाता है, 1 to 1 प्लान और संडे सेमिनार के माध्यम से। आप या तो उन्हें घर पे भी 1 to 1 जाके प्लान दिखा सकते हैं, नहीं तो संडे सेमिनार के माध्यम से। संडे सेमिनार के माध्यम से दिखाते हैं, बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है स्टेज के माध्यम से बताते हैं, मेरा ये अचीवमेंट है, मेरा वो अचीवमेंट है, जो भी अचीवमेंट है सब स्टेज के माध्यम से बताते थे। आपके गेस्ट को लगता है कि यहाँ पर जो है भी बताए जाते हैं वो सही बताए जाते हैं। उसके बाद फॉलोअप हो गया, तब उस व्यक्ति को अगर प्लान दिखा देते हैं तब क्या करना होता है, फॉलोअप करना होता है। फॉलोअप जब कैसे करते हैं, अगर उस व्यक्ति को प्लान संडे सेमिनार में अगर प्लान दिखा देते हैं, दिखाने के बाद क्या होता है, उसको उससे क्लोजिंग क्वेश्चन पूछते हैं, प्लान देखे, उसके बाद पूछेंगे आपको कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा। अगर अच्छा बोला तो भी हमारे फेवर में, बहुत अच्छा लगे तो भी बहुत फेवर हमारे फेवर में। उनको पूछेंगे कि क्या अच्छा लगा, यहाँ पर जो है 4 साल का कैरियर, या उसके बाद ब्रांड। अगर 4 साल का कैरियर बोलता है तो भी कहेंगे बिल्कुल सही सर, मुझे भी यही चीज अच्छा लगा था। उसके बाद जो है जो अगर बोलते हैं आप बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं, मुझे यही चीज अच्छा लगा था, ये चीज बोलेंगे। उसके बाद जब भी उनको प्लान दिखाते हैं 24 घंटा के अंदर फॉलोअप करना है। 24 घंटा के अंदर फॉलोअप करते हैं तो 50% रिजल्ट मिलता है। अगर मान लीजिए कि 48 घंटा से के अंदर में अगर फॉलोअप करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है,
आपको 50% रिजल्ट मिलता है। नहीं तो उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप अगर किसी व्यक्ति को अगर फॉलोअप करते हैं, हो सकता है वो व्यक्ति आए या न आए। तो कहने का मतलब क्या होता है, अगर 24 घंटा के बाद जो है 48 घंटा के बाद अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर पूछा जाए आप क्या खाए थे, तो वो भी खुद याद नहीं रहता है। तो प्लान जो देखे रहेंगे वो व्यक्ति कैसे याद रहेगा? आपको फिर से अगर फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप लेट से अगर करते हैं तो फिर से प्लान बताना पड़ेगा पार्ट बाय पार्ट, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। तो 24 घंटा के अंदर करेंगे तो उनको याद रहता है कि उन्हें क्या करना है। उसके बाद क्या है, 100% यूजर। कहने का मतलब क्या होता है, इस बिजनेस में जब आते हैं ना, तो आने के साथ क्या होता है, आपको इस तरह से रखना पड़ेगा कि हर व्यक्ति का इस बिजनेस में करना क्या है, प्लान दिखाने आना चाहिए। प्लान दिखाते हैं तो ऐसे नहीं कि हमारे अपलाइन हुए या फिर और भी कोई लोग हुए जिनके माध्यम से बार बार वही प्लान दिखाएंगे और उससे सीखना नहीं है। तो आपको जो खुद का 100% यूजर बनना है, प्लान देखने दिखाने आना चाहिए। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, फॉलोअप करने आना चाहिए। ये सब चीजें जो है ना, सिस्टम का एक्टिविटी है ना, ये सब खुद जो है हम लोग को सीखना पड़ेगा। हर व्यक्ति के पास में क्या होना चाहिए, प्रगति सूत्र होना चाहिए, फोल्डर जो है होना चाहिए जो प्लान दिखाने वाला। क्योंकि जिन व्यक्ति को अगर प्लान दिखाएंगे, उनको प्लान दिखाने के लिए आपके पास में टूल्स होगा, तभी तो आप उसे प्लान दिखा सकते हैं। उसके बाद टेप बुक फंक्शन, टेप का तो कोई अब जमाना न रह गया। बुक जो है एक प्रगति सूत्र पढ़ ले, वही हम लोग के लिए जो है एक जो है एमरल्ड टोपाज बनने के लिए जो है, अगर प्रगति सूत्र ही पढ़ के हम लोग बन सकते हैं। यहाँ तक तो मैं कहूँ, अगर पूरा प्रगति सूत्र का एक एक सूत्र अगर देखा जाए तो डायमंड बनते तक जो है आप लोग को वो चीज काम आ सकता है। उसके बाद फंक्शन अगर जो भी होता है, फंक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है दोस्तों। अगर फंक्शन में बढ़ चढ़ के अगर हम लोग हिस्सा लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा रिजल्ट मिल सकता है दोस्तों। तो यही बातें हैं। और उसके बाद डियर टीम प्लेयर, हम लोग को अपने टीम का खिलाड़ी बनना है। जिन व्यक्ति को अगर आप ज्वाइन करवाते हैं, उन व्यक्ति के साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा जो है उनको हर एक्टिविटी में शामिल करवाना है। खुद आने से बड़ा काम नहीं होगा, अपने टीम को भी लाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा काम हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे होती है, सबसे बड़ा डुप्लीकेशन होता है दोस्तों। आप जैसा करेंगे वैसा ही क्या होता है, आपका टीम करेंगे। आप जो अपनी टीम से एक्सेप्ट करते हैं हमारा टीम करे, वो आपको खुद पहले करके दिखाना पड़ेगा दोस्तों। और ये करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा काम होता है दोस्तों। चलिए, तो